कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। नमस्कार, मैं हूँ सीता तिवारी। दोस्तों, इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश की इटावा से ये खबर आ रही है, जैसा कि आपने जो है वायरल वीडियो में देखा होगा। और वायरल वीडियो केवल सोशल मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम टेलीविजन चैनल पर जो है ये खबर जो है वो छाई हुई है। और वो खबर का जिक्र जो हम कर रहे हैं, आप जैसे सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी एक पंडित जी जो है गांव में पहुंचते हैं और गांव में पहुंचने के बाद जो है कुछ अराजक तत्व जो है पंडित जी की जो है चोटी काट लेते हैं। और चोटी काटने के बाद जो है अपने घर की महिला से जो है पंडित जी की नाक जो है वह रगड़वाते हैं। नाक रगड़वाने के बाद उनका जी नहीं भरता तो वह जो है महिला के मूत्र से उसका जो है पंडित जी के ऊपर छिड़काव करवाते हैं। और कहते हैं कि यह पवित्र है, यानी महिला का जो मूत्र है जब इसको आप छिड़केंगे तो इससे जो है क्या है, आप पवित्र हो जाएंगे। अब आपको ये लगा होगा कि तजुर्बा अजीब लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पंडित जी के साथ इतनी बड़ी घटना जो है कैसे हो सकती है कि पंडित जी के ऊपर जो है इस तरीके का उनसे नाक रगड़वाया जाएगा, उसके बाद जो है उनके ऊपर मूत्र छिड़का जाएगा। यानी यह सब तमाम आपके जहन में सवाल आते होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, एक पंडित जी हैं वह कथावाचक का काम करते हैं, लेकिन जो है उनके साथ एक जो है हारमोनियम बजाने का काम करते हैं। यानी यह लोग जो है गाँव गाँव में जा करके उसके बाद जो है कथा करने का कार्य जो है यह लोग करते थे। और अचानक जो है एक गांव में, इटावा की एक गांव में यह दोनों जो है पहुंच जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंडित जी हैं वह, उनका नाम है जो है संत राम यादव। यानी पंडित जी यानी संत राम यादव जो है वह भगवा पहन करके और इस तरीके से पहन करके वह पंडित वाला जो है रोल अपना अदा कर रहे थे और वह जो है पंडित जी बन गए थे और कथा करने के लिए उस गांव में चले जाते हैं। गांव के ही कुछ समुदाय जो है उनका नाम पूछते हैं। हालांकि वह पंडित जी यानी यह बता रहे हैं, यादव जी बता रहे हैं कि भैया हम पंडित जी बने थे, लेकिन हमने जो है अपना नाम जो है बताया कि मैं जो है संत राम यादव, मतलब मेरा जो नाम है वह जो है संत राम यादव यानी संत कुमार यादव हमारा नाम है। और संत कुमार यादव जो है हमने बताया था, यानी वह बता रहे हैं पंडित जी यानी यादव जी कि हम जो है संत कुमार यादव हमने बताया था, लेकिन फिर भी जो है हमें पकड़ा गया, हमारे जो है बाल मुड़वाए गए यानी चोटी काटी गई। उसके बाद जो है घर की महिला के जो है पैरों पर जो है नाक रगड़वाया गया। नाक रगड़वाने के बाद जो है महिला का मूत्र जो है छिड़का गया। इतना ही नहीं, जब उन जो समुदायों का पेट नहीं भरा, जो ब्राह्मण मंडली थी, तो ब्राह्मण मंडली ने फिर जो है उस महिला का मूत्र जो है छिड़कवाया उनके जो है यानी यादव, संत कुमार यादव उर्फ पंडित जी के ऊपर। दरअसल दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि हालांकि जो कुछ हुआ काफी जो है दुखद पूर्ण घटना है और बहुत अफसोस है इस घटना को लेकर के, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा है कि अगर संत कुमार यादव थे तो उनको जो है एक ब्राह्मण के गांव में जा करके और उसके बाद वहां पंडित जी बन करके कथा करने की क्या जरूरत थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पहली बात कि अगर वह ये बता रहे हैं कि हमने जो है अपना नाम जो है संत कुमार यादव ही बताया था, वह ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समुदाय वहां है, जिस गांव में वह गए थे, जिस गांव में वह पकड़े गए, उनके साथ यह घटना हुई, उस गांव की अगर हम जिक्र करें, वह लोग यह बता रहे हैं कि इन्होंने जो है अपने आप को पंडित जी बताया और पंडित जी बताया, लेकिन जब हम लोगों ने जो है गोत्र और तमाम पूछे, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जो है पंडित में भी गोत्र होता है, आपका गोत्र क्या है, कौन पंडित है, क्या है, सब लोग पूछा जाता है। तो उस पर जो है यह पकड़ गए, इन्होंने अपने आप को बताया कि यार मैं तो भाई यादव हूँ। अब जब यादव जो लोग समझे, गांव के लोग, जो पंडित जी लोग थे, वह जब यादव जाने तो उसके बाद इनके ऊपर भड़क गए, बोले कि भाई ये तो यादव है। जब अगर यादव हो करके और पंडितान बस्ती में आकर के और इस तरीके का कथाकार करके मतलब तुम जो है पाप वाला काम कर रहे हो। इस पर कुछ युवक यानी 3-4 युवक उनके साथ जो है अभद्रता की, हालांकि मुकदमा पंजीकृत हो गया है उनके ऊपर भी, और जिस तरीके का अपराध उन्होंने किया है तो उनके ऊपर मुकदमा जो है कायम हो गया है। कार्यवाही भी जो है हो रही है, जेल भेजने की कार्रवाई हो रही है। वह युवक जेल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ हुए इसमें जो है आदमी कहता है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कहने का मतलब यह है कि जात कोई भी हो, अगर संत के चोला में है, संत के भेष में है, तो आपको इस तरीके का जो है कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तो उन ब्राह्मण के जो लड़के हैं जिन्होंने ये गलत कार्य किया है, उनकी निंदा भी किया जाना चाहिए और उनको जेल होना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हो, अगर आपको इतना पता है कि यादव हो करके उसके बाद
पंडित जी बने हैं, आपको ये पता है कि मतलब इससे पाप पड़ेगा। तो आपको यह भी पता है कि एक ब्राह्मण होते के नाते कि अगर भगवा वस्त्र में या चोला में या अगर इस तरीके में अगर कोई भी है, उससे यह नहीं पूछा जाता कि आप कौन सी जाति हो। यानी जो है किसी भी महात्मा से, संत से, कथाकार से, उससे जो है जाति नहीं पूछी जाती, उससे ज्ञान की बातें की जाती हैं। और दोस्तों, देश जो है संविधान से चलता है, देश गुंडई और जो है डंडे से, लाठी डंडे से इससे जो है कोई नहीं चला पाया है। तानाशाह जो है आजकल तानाशाही कोई नहीं कर पाया है। तो यहाँ जो ब्राह्मण के लड़कों ने गलत किया है, उनको जो है जेल जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीर धारा में कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। लेकिन अब यादव जी की गलती यहाँ क्या है कि यादव जी के पास से जो है 2 आधार कार्ड निकलते हैं। अब 2 आधार कार्ड में मैं आपको बता दूं कि 2 आधार कार्ड जो है किनके नाम से रहता है। यादव जी के पास जो आधार कार्ड निकलता है, तो एक आधार कार्ड में जो है मुकुटमणि अग्निहोत्री के नाम से रहता है। समझिएगा आप, यादव जी यानी संत राम यादव जो है वह 2 आधार कार्ड रखे रहते हैं। एक आधार कार्ड में जो है मुकुटमणि अग्निहोत्री और दूसरे आधार कार्ड में जो है मुकुट जो है सिंह उसमें लिखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनके पास जो आधार, हम मान लेते हैं कि आप जो है आपने यादव बताया है, आपके बाद फिर भी यादव के अलावा वो लोग भड़क गए कि भाई यादव होकर के तुम कथा कर रहे हो, उन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन आधार कार्ड के जरिए से जो आधार कार्ड आपके पास से मिला, पुलिस ने जो बरामद किया, उस आधार कार्ड में तो आपका मुकुटमणि अग्निहोत्री और मुकुट सिंह लिखा हुआ है, यानी 2 आधार कार्ड में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है जो संत राम यादव है, ये भगवा के रूप में केवल कथा ही नहीं, इनके और कुछ जो है कारनामे हैं। इसकी भी पुलिस को जो है जांच करनी चाहिए और इस व्यक्ति के ऊपर भी गंभीर धारा का मुकदमा लिख कर इसको जो है जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इसने आधार कार्ड फर्जी रख करके और इस तरीके से लोगों को जो है गुमराह कर रहा है। हालांकि उन लोगों ने जो बच्चे उन्होंने गलत किया है ब्राह्मण समुदाय के, क्योंकि ब्राह्मण के गांव में जाकर के उसके बाद अगर आपने जो है इस तरीके का अगर धोखा दिया कि आप यादव होकर के अगर आप कथा करेंगे, आपके साथ इस तरीके की घटना घटी। लेकिन अगर यादव के पास भी अगर इस तरीके के दस्तावेज अगर निकलते हैं, अगर फर्जी पेपर यानी कागज निकलते हैं कूट रचित, तो कुल मिलाकर के जो है इनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया में इस समय जो है टेलीविजन चैनल में जो है ये खबरें जो है तैर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर अगर कार्यवाही नहीं हुई तो हम तत्काल जो है आंदोलन का जो है जिक्र करेंगे। उसके बाद जो है ऐलान कर देंगे जो है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, यानी जितने सफाई है समाजवादी वाले हैं वह आंदोलन करेंगे कि यादव जी की जो है सर मुड़वाया गया, चोटी काटी गई, उनको ऐसा किया गया, वैसा किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अरे विपक्ष के नेताओं, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए, थोड़ा सा तो जो है दिमाग लगा करके वहां तक पहुंचिए। कारण यह है कि आपको सत्ते में आना है और सरकार आपको बनानी है। इसके बाद जो है योगी के बाद जो है आप ही का नंबर है। हो सकता है 2027 में आपकी सरकार बन भी जाए, क्योंकि बीजेपी की जो रवैया चल रही है, इस रवैया में नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उनके लोग या उनके कार्यकर्ता, नेता या पुलिस ये सब मिल करके जो है योगी आदित्यनाथ को टिकने ही नहीं देंगे, उनकी सरकार जो है चलने ही नहीं देंगे। ये तो अच्छे से पता है कि 2027 में अखिलेश यादव आ सकते हैं। तो अखिलेश यादव आएंगे, एक बार मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है वो, और मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें है समाजवादी पार्टी के। थोड़ा इतना दिमाग लगा दीजिए कि इतना बड़े एक छोटी सी मामले के लिए इतने बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि दोनों तरफ से गलती है। फर्जी आधार कार्ड लेकर के उसके बाद मुकुटमणि जो है अग्निहोत्री और मुकुट सिंह का कार्ड लेकर के और यादव जी पहुंचेंगे जब ब्राह्मण के बस्ती में, गांव में, तो सामान्य बात है कि उसमें जो है बेइज्जत और बदनामी तो दोनों हो गया ही। अब यह है कि जो उन युवा ने किया है वह जो है सरासर गलत है, उसका सजा उन्हें मिल रहा है, उसकी सजा उन्हें मिलेगी। लेकिन संत राम यादव को भी जो है छोड़ना नहीं चाहिए था और छोड़ना नहीं है। इनके ऊपर भी जो फर्जी आधार कार्ड लेकर के जो कृत्य इन्होंने भी किया है, यह जो है इन्होंने जो है गलत किया है। और इस तरीके से अरे हम कहते हैं कि ठीक है, आप गाय भैंस करके जो है आप अपना बिजनेस भी तो कर सकते थे। कोई जरूरी है कि आप भागवत और हनुमान चालीसा लेकर के ब्राह्मण की बस्ती में भी आप पहुंच गए। चलिए खैर दोस्तों, खैर अब मैं वही बताया आपको ना कि साधु की जात न पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। सन्यासी साधु अगर बने थे तो इन युवकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है यह काफी निंदनीय है। बहरहाल कार्रवाई हो रही है। आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और मैसेज करिएगा आप टिप्पणी में। और अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।